भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के 26 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। वर्ष 1991, 95, 2001, 2007, 2013 तथा 2019 में 6 बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 91 से 96 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री रहे। 98 से 2004 के दौरान राज्यसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। उनका जन्म 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अपने दीर्घ उत्कृष्ट तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य संधि समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वे संसद की वित्त संधि समिति, नियम संधि समिति, विशेषाधिकार समिति तथा सामान्य परियोजना के संबंधी समिति के सदस्य रहे। उन्हें पूरे विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया। उनको 87 में पद्म विभूषण और 93 में के वर्ष में श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरोमनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर्थिक विचारक एवं चिंतक के रूप में उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें कर्तव्यनिष्ठा, सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। अध्यक्ष जी, मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का। जब वो वित्त मंत्री थे, मैं सांसद था और कई बातें मेरे को याद हैं, इसमें कोई दावरा नहीं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन लेके आए वो, और उसमें मैं पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का सेक्रेटरी था, जितने एमपी थे सारी पार्टियों का, और खाद की कीमत बढ़ गई तो मैं कम से कम 50 सांसदों को लेके उनके पास गया, उनसे लड़ाई लड़ी कि भाई आपने ये कैसे बढ़ा दिया, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। काफी करने के बाद, संघर्ष करने के बाद वो मेरे को एक तरफ लगे। मैं ये कहने का मतलब है, उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला था। उस टाइम देश बड़ा जबरदस्त आर्थिक संकट में था, तो एक तरफ लेके गए मेरे को और उन्होंने कहा कि 2 डेट जो है देश का दिवाला पिटने की अवॉर्ड की हमने। देश के आर्थिक संकट है, बड़े गंभीर मामला है। लेकिन मैंने जब जिद की और इनका उठा तो उन्होंने कहा एक काम कर सकता हूं मैं क्या, छोटे किसानों की कीमत कम कर दूंगा, बड़े किसानों पर कीमत लगेगी। उनका ये सोच थी इसके। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के विकास में हम उनके शुक्रगुजार हैं। बहुत लंबा और बहुत भारी योगदान है उनका। आप देख लें, पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, और आपका एम्स, आपका कैंसर इंस्टीट्यूट, यहाँ फरीदाबाद में मेडिकल कॉलेज, यहाँ महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप कितने ही संस्था गिना सकते हो। और मानेसर में जो कॉर्पोरेट उसका वो इंस्टीट्यूट, कितने ही संस्था गिना सकते हो जो उनके समय काल में उन्होंने हरियाणा को दी। हरियाणा के विकास में वो विशेष रुचि रखते थे, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, जब उनका परिवार पाकिस्तान से आया तो आके हरियाणा में सेटल हुआ था, यमुनानगर में। उन्होंने बताया है, हाँ, यमुनानगर जिले में तो हुआ था। तो इस वास्ते वो विकास, हरियाणा के विकास में विशेष रुचि रखते थे। वो नहीं रहे, आज हरियाणा को बड़ा भारी शोक है लगा उनसे। उनके निधन से देश के एक महान अर्थशास्त्री, उच्च कोटि के शिक्षाविद, कुशल प्रशासक और सच्चे देशभक्त को खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 20 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ था।
ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने की वजह से उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीकी से देखा था और अनुभव किया था। उन्हें अपना लंबा और यशस्वी विधायी जीवन वर्ष 70 में शुरू किया, जो पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 90, 93, 96, 2000, 2005, 2009 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2 दिसंबर 1999 से 22 मई 1990, 2 जुलाई 90 से 16 जुलाई 90, 22 मार्च 91 से 5 अप्रैल 91, 24 जुलाई 99 से 2 मार्च 2000 तथा 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 87 से 90 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे पाकिस्तान से दीनबंधु चौधरी छोटूराम की स्मृति चिन्हों को हरियाणा में बड़े सम्मान से लेकर आए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद रहते हुए अपनी दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और प्रशासनिक दक्षता की अमिट छाप छोड़ी। एक सच्चे कर्मयोगी और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। स्वाभिमानी, सादगी, कठोर अनुशासन और स्पष्टवादिता के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक जीवन में बुलंदियों तक पहुंचकर भी कभी अपनी मिट्टी से दूर नहीं हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की प्रगतिशील सोच, उनकी गहरी प्रशासनिक समझ और उनकी दूरदर्शी नीतियों का सदा हमारा मार्गदर्शन करते रहे। अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ यहाँ मैं विधायक भी रहा, मैं मुख्यमंत्री था, विपक्ष में भी नेता रहे, लेकिन इनसे अलग, जैसे इसमें लिखा है 1970 में पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन मेरा उनका संबंध उससे पहले का। वो हमारे उनका परिवार बहुत करीबी थे और दिल्ली में आमतौर पर वहां थे। जब से उनका कार्यशाली में देखा, उनका जीवन देखा, ये बहुत दृढ़ उसके थे, बहुत ही मजबूत इरादे के व्यक्ति थे। कोई भी सोच लिया वो कर देते, सोचने के बाद पीछे मुड़ कर नहीं देखते थे। तो आज वो नहीं रहे, लेकिन यहाँ इस सदन में भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो उनके साथ विधायक रहे। डॉक्टर साहब बैठे और बैठे ऐसे कितने साथी हैं जो उनके साथ विधायक रहे, सबने कार्यशैली देखी उनकी। तो उनके निधन से हरियाणा को बड़ा भारी नुकसान हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उनके निधन से हरियाणा के एक उच्च कोटि के प्रशासक सेवाएं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री सतपाल सांगवान के 3 मार्च 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 7 जनवरी 1942 को हुआ। वे वर्ष 96 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2011 से 14 के दौरान मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें राजस्व, आपदा प्रबंधन, सहकारिता और चकबंदी और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके निधन से राज्य की एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है और मेरे को उनके साथ इस सदन में मौका मिला और मेरे ही मंत्रिमंडल में मंत्री थे। बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, बहुत लगनशील व्यक्ति थे। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। डॉक्टर कृपाराम पूनिया। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पूनिया के 19 जनवरी 2025 को हुई दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1936 को हुआ। वे वर्ष 87 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 87 से 79 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विकास एवं पंचायत, समाज कल्याण, कृषि, तकनीकी शिक्षा, उद्योग, पर्यटन तथा खान एवं भू विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बहुत क्यों मेरे बहुत करीबी मित्र रहे वो।
हमारे साथ पार्टी में भी इकट्ठा काम किया। वो हर चीज में, खेलों में बहुत ही अच्छी रुचि रखते थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की से यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह ओजला के 27 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 23 फरवरी 1951 में हुआ। वे वर्ष 77 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी करम सिंह के 20 जनवरी 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 14 अगस्त 1920 में हुआ। वे वर्ष 77 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 87-88 के दौरान हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। वे वर्ष 88 से 92 तक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हेमराज के 30 जनवरी को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1934 को हुआ। वे 68 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी सरदार बाज सिंह, गांव बीड़ बबरान, जिला हिसार के 26 जनवरी 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। अब तो एक आधा स्वतंत्रता सेनानी रहा है, कोई और ये काफी एजेड से मैं मिला हूं, कोई दर्शन किए मैंने इनके गांव में जाके। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार सुनील कुमार, गांव लाखूबुआना गढ़ी, जिला पानीपत; सूबेदार सूरजमल, गांव पहाड़ीपुर, जिला जज्जर; सूबेदार नरेंद्र सिंह, गांव जेतरावास, जिला रेवाड़ी; निरीक्षक संदीप, गांव गुवानी, जिला महेंद्रगढ़; निरीक्षण धर्मवीर, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी; सहायक उप निरीक्षक अग्निवेश, गांव दताल, जिला महेंद्रगढ़; सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र अलावत, गांव सेरिया कला, जिला जज्जर; हवलदार राजकुमार, गांव तलवाना, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार हरविंदर, गांव बालौर, जिला रोहतक; हवलदार संदीप कुमार, गांव खरक जाटान, जिला रोहतक; हेड कांस्टेबल सुनील कुमार हुडा, गांव कलोई, जिला रोहतक; प्रधान नाविक मनोज कुमार, गांव मुंडाहेड़ा, जिला जज्जर; नायक दीपक कुमार, गांव डराना, जिला रोहतक; नायक दीपक मलिक, गांव कासंडा, जिला सोनीपत; कारपोरल मंजीत कुमार, गांव बागनवाला, जिला भिवानी; कारपोरल दीपक कुमार, गांव सालावास, जिला जज्जर; लीडिंग एयरक्राफ्टमैन मोहित जांगड़ा, गांव रूडियावास, जिला जज्जर; सिपाही परमवीर, गांव सीमा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही दारा सिंह, गांव तिगड़ा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही संदीप सिंह, गांव बिडौला, जिला भिवानी; सिपाही जितेंद्र सिंह, गांव डाटा, जिला हिसार; सिपाही विनोद कुमार, गांव बादली, जिला रोहतक। यह सदन इन वीरों की शहादत पर
सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक वेदना प्रकट करता है। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर के मामा राजपाल सिंह नागर, मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार की चाची श्रीमती शांति देवी, मंत्री श्रीमती सुरुचि चौधरी की सास श्रीमती बिरजा चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा के जीजा प्रेमलाल शर्मा, विधायक राम कुमार गौतम की बहन श्रीमती माया देवी तथा विधायक सुनील सांगवान की बहन श्रीमती उषा कात्यान को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। धन्यवाद।